औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 1 लिमिट्स और फंक्शंस की बात करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 1 हमारे डोमेन और रेंज के मुतालिक है। डोमेन के मुतालिक हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे और उनका जवाब निकालेंगे कि डोमेन किस तरीके से लिखी जाती है। जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है फंक्शंस के मुतालिक है। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास डोमेन और रेंज की बात आती है। तो आज हम डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, आपकी बुक में एक एग्जांपल है। बुक की एग्जांपल के मुताबिक वो एक मशीन के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मशीन है और वो कहता है कि ये जो मशीन है ये फंक्शन मशीन है। तो आपको मशीन के बारे में एक चीज़ तो पता होगी कि मशीन पे जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं, मीन्स हम कोई मटेरियल इसे देते हैं, तो फिर कोई मटेरियल वो भी हमें देती है, एक नई फॉर्म में मटेरियल हमें देती है। तो जो मटेरियल हम देते हैं, फॉर एग्जांपल वो हमारा इनपुट मटेरियल होता है। जाहिर सी बात है, जो हम मटेरियल देंगे तो उसके मुताबिक हमारा आउटपुट भी निकलेगा। तो इनपुट से आउटपुट हमारा ये निकल आया। अब इनपुट और आउटपुट की एग्जांपल देते हुए वो हमें समझाता है और डोमेन और रेंज क्या होती है। तो डोमेन को हम डी ऑफ एफ से भी इंडिकेट कर सकते हैं। डी ऑफ एफ मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन, और रेंज को हम आर ऑफ एफ से भी इंडिकेट करते हैं, मीन्स को रेंज ऑफ फंक्शन। तो डोमेन जौन सी होती है वो ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ होती हैं और रेंज जौन सी होती है वो ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ़र्ज़ किया कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वेयर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शन था। अगर मैं एक्स की जगह पुट कर दूं 2 या कोई भी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, तो आपको पता है कि एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू निकलेगी, आप एक्स की जगह जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा इनपुट है वो आप देखें कि मेरे पास 2 है और जो मेरा आउटपुट निकला वो मेरे पास 4 है। तो इसका मतलब होता है कि मेरे पास ये डोमेन है और ये जो मेरे पास ये रेंज की वैल्यू मेरे पास 4 निकल है। तो इस तरीके से आप डोमेन और रेंज को ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना के अपने जहन में रख सकते हैं। अब डोमेन और रेंज को सॉल्व आउट करने के लिए 2 तरह की चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो 2 चीज़ें क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले डोमेन और रेंज को सॉल्व आउट करने के लिए जो चीज़ हमारे पास ज़रूरी है, नंबर 1 चीज़ है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और वो अंडर रूट में हो, मीन अंडर रूट में कोई भी वैल्यू हो, तो आप हमेशा याद रखें कि अंडर रूट की जो भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव आ जाती है, फ़र्ज़ किया, तो आपको पता है कि अंडर रूट में कोई भी चीज़ नेगेटिव आती है तो वो इमेजिनरी होती है। तो इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास नहीं आनी चाहिए। इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास कभी भी नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दी हो एक्स प्लस 1, तो ये जो एक्स प्लस 1 है ये पॉजिटिव होना चाहिए, मीन 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए। 0 के इक्वल होगा तो 0 भी पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होगा तो वो भी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी ये चीज़ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये वाला जो बेस है ये कभी भी 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ को के मुतालिक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो मेरी नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए वो ये है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर है पी ओवर क्यू की शेप में, मीन्स नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की शेप में, तो कभी भी क्यू की जगह यहाँ पे जो क्यू है वो 0 नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स बराबर है 1 ओवर एक्स, ये हमारे पास अगर फंक्शन हो तो कभी भी यहाँ पे एक्स की जगह 0 ना आए। ये चीज़ 0 नहीं आनी चाहिए नीचे वाली। इसका मतलब है कि हम x को लिख सकते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, ये वाली,
और इसमें कंडीशन जो होल्ड करती है वो ये वाली होती है। तो इसी तरीके से हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे और डोमेन और रेंज निकालेंगे, तो जिससे हमें पता चलेगा कि डोमेन और रेंज होती क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डोमेन के मुतालिक है, तो सिर्फ हम डोमेन की ही बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आप देखें कि g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो इसको मैं सॉल्व आउट करूंगा और आज डोमेन निकालूंगा कि डोमेन किस तरीके से निकालते हैं। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। कंडीशन के मुताबिक ये था कि कभी भी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी कि कभी भी अंडर रूट में मौजूद वैल्यू वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक कंडीशन होती है पॉजिटिव वैल्यू के लिए कि जो भी हमारे पास वैल्यू है अंडर रूट में वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या तो 0 के इक्वल होनी चाहिए। आपने ये वाली कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि जो भी हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू आ जाए उसे हम इसी तरीके से ही लिखेंगे कि 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 से इक्वल होनी चाहिए। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व आउट करें तो आपको पता है कि 1 उधर चला जाएगा और हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब इसका जो दूसरा स्टेप है डोमेन और रेंज को फाइंड करने का वो ये है कि हमारे पास एक लाइन होगी इस तरीके की जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। आपको पता है कि इस लाइन के दरमियान में 0 होता है। आपने अक्सर ये लाइन देखी होगी जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है प्लस इन्फिनिटी तक जाती है और यहाँ पे 0 होता है। और एक और चीज़ होती है कि इसके इस तरफ पॉजिटिव 1 होता है और इस तरफ नेगेटिव 1 होता है और इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यूज़ इस तरफ चलती हैं और पॉजिटिव वैल्यू उस तरफ चलती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास वैल्यू -1 की है तो +1 को मैं ख़त्म कर देता हूँ और -1 की ही बात करते हैं। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ख़त्म की। अब हमारे पास एक चीज़ आप अपने जहन में देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो इंटरवल्स बने वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंटरवल बन गया, यहाँ से लेकर -1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक दूसरा इंटरवल यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब करना क्या है, सिर्फ आपने ये देखना है कि x की वैल्यू क्या है और वो इस लाइन में आपने लिख देनी है। आपने एक रफ अमल लेना है। रफ अमल में एक अलग शीट पे आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। -1 सबसे पहले x की वैल्यू है तो वो -1 में पुट करके देखूंगा तो जवाब आएगा 0। अब इसी तरीके से मैं इस इंटरवल में से कोई ना कोई वैल्यू उठाऊंगा और यहाँ पे पुट करूँगा। तो यहाँ पे मैं पुट करके देखता हूँ, -1 से अगली वैल्यू में पुट करके देख देता हूँ, -2 में पुट करके देख लेता हूँ। जब मैंने -2 यहाँ पे पुट किया आप इसका जवाब देख लें कि क्या आएगा। यहाँ पे अंडर रूट -1 जवाब आ जाएगा। अब उसके बाद एक इंटरवल तो हमने सॉल्व आउट कर लिया। अब दूसरे इंटरवल की बात करते हैं। यहाँ पे आपने करना क्या है कि इस तरफ की जो भी वैल्यूज़ हैं उनमें से एक वैल्यू उठानी है और इसमें पुट करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें पुट करता हूँ 0 पुट कर देता हूँ। जब मैंने 0 पुट किया तो यहाँ पे x 0 हुआ और जो हमारा आंसर है वो 1 है, अंडर रूट 1 है या फिर 1 है। तो ये चीज़ होगी। अब आपके लिए 2 इंटरवल्स भी सॉल्व आउट हो गए और x की जो -1 वैल्यू थी वो भी सॉल्व आउट हो गई। तो अब मैंने करना क्या है कि इसमें से देखना है कि पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है और नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मगर ये नेगेटिव है और मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव वैल्यू तो होनी ही नहीं चाहिए। तो डोमेन को इंडिकेट करने का तरीका क्या था, d ऑफ f इज इक्वल टू। अब मैंने लिखना कैसे है, लिखने का तरीका ये है स्टूडेंट्स कि आपने देखना है कि कौन सा इसमें इंटरवल है जिसको हम क्वेश्चन में पुट करते हैं, जिसकी वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करते हैं और जवाब नेगेटिव आता है। तो यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे फर्स्ट इंटरवल में जब मैंने -2 पुट किया तो जवाब -1 आया। तो ये वाला इंटरवल मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाला इंटरवल मेरे डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही इंटरवल रह गया, ये वाला इंटरवल, तो ये मेरी डोमेन का हिस्सा होगा, ये वाला -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो -1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी मैं यहाँ पे लिख दूँगा।
आपने हमेशा याद रखना है कि आज जब भी हमारे पास इन्फिनिटी की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल प्लस इन्फिनिटी है या नेगेटिव इन्फिनिटी है, उसके साथ आप छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है तो छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। अब -1 जब मैंने यहाँ में पुट किया, यहाँ क्वेश्चन में पुट किया, तो जवाब आया था पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये भी मेरे क्वेश्चन का हिस्सा है, ये भी मेरी डोमेन का हिस्सा है, तो यहाँ पे आप क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं हम, तो ब्रैकेट्स क्या होती हैं, ब्रैकेट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारे पास 4 किस्म की ब्रैकेट्स होती हैं। सबसे पहले जो ब्रैकेट होती है वो क्लोज ब्रैकेट होती है। क्लोज ब्रैकेट को इस तरीके से लिखते हैं, जब हमारे पास फ़र्ज़ किया कि ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं, तो क्लोज ब्रैकेट्स का मतलब है कि ए और बी जो सा है वो मेरे क्वेश्चन का हिस्सा है। अब अगर मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊं तो ओपन ब्रैकेट को लिखने का तरीका ये भी होता है, या फिर जो मैंने यहाँ पे लगाया ये भी होता है। ओपन ब्रैकेट्स का मतलब है कि हमारे पास ए और बी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो जो भी हो, वो 1 हो, 2 हो, 100 हो, वो जो भी हैं वो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है। अब इसके अलावा एक और भी होता है ओपन क्लोज, ये ओपन ये क्लोज। अगर इसमें ए और बी लिखा है तो इसका मतलब है कि ए हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है बल्कि बी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है। और जब हम लिखते हैं क्लोज ओपन, तो इसका मतलब होता है कि ए हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है, बी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ये ब्रैकेट्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। तो डोमेन लिखने का तरीका ये है। और इन्फिनिटी की जब वैल्यू आएगी प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये आपने हमेशा याद रखनी है कि ये यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगी। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि इन्फिनिटी कभी भी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आप यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दें तो जवाब हमारा इन्फिनिटी होगा और अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हम इन्फिनिटी को लगाएंगे नहीं। अब हम कोई और क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं और डोमेन निकालते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो सा है वो 1/x-2 की फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व आउट करने का तरीका ये है कि मैंने आपको स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर फंक्शन p/q की शेप में है तो q की जगह कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। मींस ये वाली जो वैल्यू है वहाँ पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो इसके मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर ही मेरा फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो आपको पता है इन्फिनिटी होगा और फंक्शन जो सा है। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ किया ये 1/0 आ जाए तो फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड, तो आपने ये कभी नहीं करना। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी। अब इसको मज़ीद सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा। ये चीज़ मेरा सॉल्यूशन आ गया। अब आपको दूसरा जो स्टेप है वो क्या था कि आपने एक लंबी सी लाइन लगानी है जिसकी एक तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी है, दूसरी तरफ प्लस इन्फिनिटी है और दरमियान में आ जाता है 0। अब 2 है यहाँ पे x की वैल्यू में 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पॉजिटिव साइड पे 2 क्योंकि पॉजिटिव है। अब मेरे पास जो इंटरवल्स बने वो क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो मेरा इंटरवल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बना, दूसरा इंटरवल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बना। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरवल हो गया, ये मेरा सेकंड इंटरवल हो गया। अब इन्हें सॉल्व आउट करने का तरीका देख लेते हैं। सॉल्व आउट करने का तरीका है कि मैंने इस इंटरवल में से कोई ना कोई वैल्यू उठानी है और यहाँ पे पुट करनी है। मैं इसमें से कोई ना कोई वैल्यू उठाता हूँ, एफ ऑफ 0 में लगा के पुट करता हूँ। तो जब मैंने 0 लगाया तो जवाब आया 1/-2, यही जवाब आया। अब इसके बाद ये वाले फंक्शन में मैं कोई ना कोई वैल्यू उठाता हूँ और जवाब पुट करता हूँ। मैं 3 पुट करता हूँ, किया तो 1/1 आ गया, मीन्स जवाब आया 1। आपको पता है कि जो x की वैल्यू है वो 2 नहीं है, इसका मतलब है ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। 2 जो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। अब आपने देखना क्या है कि माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू कहाँ पे है। यही पिछले क्वेश्चन में तो यही किया ना था, माइनस की वैल्यू कहाँ है, प्लस की वैल्यू कहाँ है। मगर एक चीज़ आप ज़हन में रखें, आप एक बार ज़हन में रखें कि जब मैंने अंडर रूट की बात की थी तो मैंने कहा था यहाँ पे पॉजिटिव आए, और जब मैंने
पी ओवर क्यू की बात की थी तो मैंने कहा था कि यहाँ पे ज़ीरो ना आए, मैंने ये नहीं था कहा कि नेगेटिव आए पॉजिटिव आए। तो इसलिए जो मेरी डोमेन होगी और रेंज होगी उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी। तो मेरे पास जो डोमेन होगी, आप देखें डोमेन की वैल्यू क्या होगी, वो लिखूँगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डोमेन में मेरा ये वाला जो इंटरवल है ये भी होगा और ये वाला जो इंटरवल है ये भी होगा, बस 2 नहीं होगा क्योंकि जो x है वो 2 के इक्वल नहीं है। तो ये जो मेरा इंटरवल वो -∞ से स्टार्ट होता है और 2 तक जाता है। 2 तो मेरे फंक्शन का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगाऊंगा। -∞ और +∞ पे भी छोटी ब्रैकेट लगती होती है। इसके बाद इसको अगर 2 इंटरवल्स या 3 इंटरवल्स आ जाते हैं फॉर एग्जांपल डोमेन और रेंज में, तो हम दरमियान में लगाते हैं यूनियन। आपको पता है कि यूनियन का जो मतलब होता है वो हकीकत में प्लस होता है, तो आपने तमाम चीज़ों को यूनियन करके लिखना है, इसलिए मैंने इस तरह यूनियन लिखना है। तो यूनियन के बाद अब दूसरे इंटरवल की बात करते हैं। दूसरा इंटरवल 2 से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, तो 2 से इन्फिनिटी तक गया। इन्फिनिटी जोन सी है वो भी आपने छोटे इंटरवल में लिखनी है, और 2 जोन है वो मेरे तो फंक्शन का हिस्सा ही नहीं है बिकॉज ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो इसे भी मैंने छोटी ब्रैकेट में ही लिखना है। बस यहाँ पे आपका यहाँ पे डोमेन आ गई। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं और जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हमारे पास g ऑफ x वो 2x - 5 के इक्वल है। अब मैंने तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें समझाई। पहली चीज़ तो मैंने समझाई कि अंडर रूट में नेगेटिव ना आए, और दूसरी चीज़ मैंने समझाई कि p ओवर q की शक्ल में q की जगह 0 ना आए। इसमें नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसमें 0 नहीं आना चाहिए। तो इसको मैंने सॉल्व आउट करके भी आपको बताया। अब ये तीसरी चीज़ आ गई, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं अब सॉल्व आउट करके दिखाता हूँ कि करना क्या है हमने। तो करना क्या है हमने कि एक हमारे पास इसी तरह की लाइन होनी चाहिए जो कि -∞ से स्टार्ट होती है और +∞ तक सफ़र करती है। दरमियान में क्या आता है, 0 आता है। अब आपको पता है इस तरफ 1 होता है, 2 होता है, इस तरफ -1 होता है, इस तरफ -2 होता है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती है। आप देखें कि ये एक लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन में x की जगह मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं 0 पुट करता हूँ। जब मैंने 0 पुट किया तो जवाब आ गया -5। इसी तरीके से मैं x की जगह -1 पुट करता हूँ। -1 जब मैंने पुट किया तो जवाब आ गया -7। इसी तरीके से मैं g में x की जगह +1 पुट कर देता हूँ। +1 पुट किया तो जवाब आ गया -3। और इसी तरह मैं g की जगह और कोई भी वैल्यू पुट करूँ, फॉर एग्जांपल -2 कर देता हूँ। -2 जब मैं यहाँ पे पुट करूँ तो -9 आ जाता है। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें, जो जवाब है हमारे पास वो रियल वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल वो -∞ से स्टार्ट होती है और +∞ के दरमियान ही कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे आ रही है। फॉर एग्जांपल -5 भी इसी का ही हिस्सा है, -7 भी इसी का हिस्सा है, -3 भी इसी का हिस्सा है, -9 भी इसी का हिस्सा है। और इसके अलावा अगर आप देखें, इसके अलावा एक और चीज़ आप देख सकते हैं, वो ये कि आप यहाँ पे x की जगह अगर 5/2 पुट कर देते हैं, 5/2 -5, 2 के साथ कैंसिल होता है, 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और जवाब मेरा 0 आ जाएगा g 5/2 का। तो आपको पता है यहाँ पे 0 भी आ रहा है। अब इसका मतलब है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो जब भी मैं सॉल्व आउट करता हूँ x की जगह तो जवाब रियल आता है, मीन्स -∞ से +∞ के दरमियान आता है। तो मैं डोमेन लिखता हूँ, जब d ऑफ f जब मैं लिखता हूँ, डोमेन ऑफ द फंक्शन लिखूँ, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आएगी आप खुद सोचें।
डोमेन ऑफ द फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान आएगी। मीन्स मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुई प्लस इन्फिनिटी के दरमियान हुई, इन्फिनिटी पे हम ओपन ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो ये मैंने लगा दिया। तो इसको सिंपल मेथड जो लिखने का तरीका है वो ये है कि यहाँ पे मैं ये लिख दूँ आर, ये आर 2 लाइनों वाला लिख दूँ। आर का क्या मतलब होता है? आर का मतलब होता है रियल वैल्यूज सेट, एक ऐसा सेट जिसमें तमाम रियल वैल्यूज़ हों, वो हमारे पास आर की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन ऑफ द फंक्शन लिखूँ तो वो सिर्फ मैं ये आर लिख सकता हूँ। तो ये डोमेन लिखने का तरीका है आप लीनियर फंक्शन में, कि आपने इसमें कोई ना कोई वैल्यूज़ रफ अमल में पुट करनी है, और ये वाली चीज़ आपने देखनी है कि इसमें वो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपने कोई डिफाइनाइट वैल्यू पुट करनी है और डिफाइनाइट आंसर आ गया, तो आपका जो जवाब होगा वो सिर्फ आर होगा। आप देख लें आपके बुक के लास्ट में कि आपका जवाब यहाँ तो ये आएगा आर, या फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये जवाब आएगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको रेंज के बारे में बताऊंगा, और इसी तरीके से हमारी लेक्चर सीरीज जारी रहेगी, और जो इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द पहला चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, और इसी तरह से हम कैरी ऑन करते रहेंगे।